नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई भी अपने स्मार्टफोन को एक सुरक्षित बिटकॉइन बैंक में बदल सकता है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर यह प्रोसेस बहुत सिंपल है और ये क्रिप्टो पर पूरा कंट्रोल पाने का समझ लीजिए पहला कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी कहीं भी किसी भी समय बिटकॉइन को सुरक्षित रूप से कैसे मैनेज कर सकता है। देखिए, आज की फास्ट पेस दुनिया में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कन्वीनियंट भी हो और हमारे डिजिटल एसेट्स को सेफ भी रखे। और इसका जवाब पता है क्या है? एक मोबाइल वॉलेट। हाँ, एक मोबाइल वॉलेट। ये आपके स्मार्टफोन को एक पावरफुल क्रिप्टो बैंक बना देता है। सोचिए, कहीं से भी कभी भी बिटकॉइन को स्टोर करने, भेजने और रिसीव करने की आज़ादी। ये सच में ऐसा है जैसे बिटकॉइन आपकी जेब में रखा हो। तो ये बिटकॉइन वॉलेट आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। इसे एक डिजिटल बटुए की तरह समझिए। जैसे हम अपने बटुए में पैसे रखते हैं, ठीक वैसे ही बिटकॉइन वॉलेट में बिटकॉइन रखा जाता है। टेक्निकली देखें तो ये सिर्फ एक ऐप है जो हमें ब्लॉकचेन से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि वॉलेट क्या है, तो अगला स्टेप आता है सही वॉलेट चुनना। और ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके फंड्स की सिक्योरिटी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो चलिए कुछ पॉपुलर वंस पर नजर डालते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हर तरह के यूजर के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे अगर कोई बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज रखता है, तो ट्रस्ट वॉलेट एक बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक्सिडस वॉलेट बहुत काम का है, क्योंकि इसमें एक्सचेंज फीचर्स इनबिल्ट हैं। और जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए कॉइनबेस वॉलेट से बेहतर कुछ नहीं। तो वॉलेट तो चुन लिया, अब बारी है सेटअप प्रोसेस की। और घबराइए नहीं, ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसे हम 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं, इंस्टॉलेशन से लेकर पहले ट्रांजैक्शन तक। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ओके, तो पहले 3 स्टेप्स तो बहुत ही सीधे हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल ऐप स्टोर से वॉलेट डाउनलोड करना। स्टेप 2, क्रिएट न्यू वॉलेट सेलेक्ट करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पिन सेट करना। और फिर आता है स्टेप 3, जो कि सबसे ज़रूरी हिस्सा है, रिकवरी फ्रेज। देखिए, इस बात को जितना सीरियसली लिया जाए उतना कम है। ये जो 12 शब्दों का फ्रेज है ना, ये आपके पूरे क्रिप्टो की मास्टर की है। अगर फ़ोन खो गया, ख़राब हो गया, कुछ भी हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रेज से फंड्स वापस मिल सकते हैं। मेरी सलाह, इसे कागज़ पर लिखिए और किसी बहुत ही सेफ जगह जैसे तिजोरी में रख दीजिए। इसे कभी भी ऑनलाइन स्टोर मत कीजिए, और हाँ, किसी के साथ शेयर तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब जब वॉलेट सिक्योर हो गया है, तो असली काम करते हैं, लेन देन। बिटकॉइन रिसीव करने के लिए रिसीव पर टैप कीजिए और अपना यूनिक एड्रेस कॉपी कर लीजिए। ये एड्रेस आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और किसी को भेजने के लिए सेंड पर टैप करें, सामने वाले का एड्रेस और अमाउंट डालें, एंड दैट्स इट, हो गया। वॉलेट सेटअप हो गया, ट्रांजैक्शन भी समझ लिया, पर यहाँ काम खत्म नहीं होता। क्रिप्टो की दुनिया में सिक्योरिटी एक वन टाइम जॉब नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपने फंड्स को सेफ रखना ये पूरी तरह से यूजर की अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी सिक्योरिटी रूल्स को समझते हैं। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात का निचोड़ है। मतलब प्रोसेस भले ही सिंपल लगे, लेकिन एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए कुछ ज़रूरी टिप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जो आपके डिजिटल एसेट्स को महफूज रखने में मदद करेंगे। ये 4 नियम समझ लीजिए, आपके क्रिप्टो के लिए एक सुरक्षा कवच है। पहला, 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जोड़ता है। दूसरा, वॉलेट का रेगुलर बैकअप लेना, ताकि हमेशा एक कॉपी रेडी रहे। तीसरा, रिकवरी फ्रेज को कभी किसी से शेयर न करना, ये आपकी पर्सनल की है। और चौथा, अपने फ़ोन को हमेशा अपडेटेड रखना, ताकि नए सिक्योरिटी थ्रेट से बचा जा सके। तो जब ये पूरा सेटअप सक्सेसफुली हो जाता है, तो क्रिप्टो का पूरा कंट्रोल यूजर के अपने हाथों में आ जाता है। अब किसी बैंक या थर्ड पार्टी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती, और यही तो है ब्लॉकचेन की असली ताकत। तो कुल मिला के बात ये है, जब एक सही टूल यानी एक अच्छा वॉलेट और सही आदतें यानी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स एक साथ मिल जाते हैं, तो ये डिजिटल वर्ल्ड में असली आज़ादी और कंट्रोल का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो अब जब चाबियां हाथ में हैं, तो ये यात्रा आगे कहाँ जाएगी? ये एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल है ना? क्या आगे और सीखा जाएगा, या इन्वेस्ट किया जाएगा, या शायद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नया क्रिएट किया जाएगा? संभावनाएं एंडलेस हैं। खैर, आज के लिए इतना ही।
सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।